सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी का इंतजार अब खत्म करेंगे मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, रेडिएशन ट्रेवर्सिंग हो चुका है, इंटरसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन के अंदर 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम दोनों इसी पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो का स्वाहा करेंगे, है ना, इस चैप्टर का। फिर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। चालू करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। तो चलिए पहले इंटरसेक्शन मेथड होता क्या है, इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, सुनिएगा मेरा बात को, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, फोकस्ड होके। इजी मेथड है, तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो स्टेशन है, ग्राउंड पे है। लेट्स सपोज यहां पर कोई एक स्टेशन है जिसका नाम है स्टेशन पी, और एक यहां पे कोई स्टेशन है जिसका नाम है स्टेशन ए। अब ये दोनों स्टेशन का स्थिति क्या है, जो रियल ग्राउंड है वहां पे क्या सिनेरियो क्या है वो बताता हूं। सुनिए, दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या हो सकती हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, या फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई एक इनएक्सेसिबल जियोग्राफिकल फीचर है, जैसा कि एक रिवर है। मान लो एक रिवर इनके बीच से ऐसा फ्लो हो रहा है, रिवर। इनएक्सेसिबल टू व्हाट? चेनिंग। हम यहां पे चेनिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब लेंथ मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। लेंथ मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना बात को, यहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेंथ मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, हम लेंथ को ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सूरत में, अगर डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है तो वो भी एक क्लमजी टास्क हो जाएगा, और अगर कोई इनएक्सेसिबल फीचर है इन दो स्टेशन के बीच में तो भी हम लेंथ को मेजर नहीं कर पाएंगे। रिवर में कैसे चेनिंग करोगे बताओ? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको सर्वे करना है। सर्वे करना है कहने का क्या मतलब? पॉइंट पी का सर्वे करना है, और आपको जो आपका जो सीट है, ठीक है, जो ड्राइंग सीट है उस पे पॉइंट पी को लोकेट करना है। क्यों? हो सकता है वो पॉइंट पी पे कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक फीचर हो जो आप चाहते हो कि नहीं मैं लोकेट करूं। तो आप कैसे लोकेट करोगे फिर? इसके लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। वी यूज व्हाट? इंटरसेक्शन मेथड। अब इस मेथड में करते क्या, देखिए, ध्यान रहे कि यहां पे केवल ये इनएक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट है। इनएक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट, विजिबिलिटी के टर्म्स में नहीं। हमें वो स्टेशन क्लियरली दिख रही है, वहां पर पॉइंट पी पर हम मान लो पॉइंट ए पर खड़े हैं, पॉइंट ए से पॉइंट पी पर जो भी जियोग्राफिकल फीचर है जिसका हम सर्वे करना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियरली विजिबल है। These two stations are inaccessible in terms of length measurement, not in terms of visibility. इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टेशन ए पे सबसे पहले अपना प्लेन टेबल सेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेशन ए पे प्लेन टेबल सेट कर लिया। जो भी अपना ड्राइंग सीट है, यहाँ पे नीचे में ड्राइंग सीट बना के चल रहा हूं। स्टेशन ए को और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि नीचे मुझे ड्राइंग सीट बनाने में जगह हो। ये मान लो स्टेशन ए है, तो ये अपना ड्राइंग सीट है, देख लो ये क्या अपना, दिस इज आवर ड्राइंग सीट। तो हम क्या करेंगे, स्टेशन ए पे पहले इंस्ट्रूमेंट को हमने प्लेन टेबल को सेट कर लिया, फिर ड्राइंग सीट के ऊपर हमने पॉइंट ए मार्क कर दिया। ठीक है, कि लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट ए ओवर द ड्राइंग सीट। समझ में आया? लेवलिंग कर लेंगे बोर्ड का, फिर सेंटरिंग कर लेंगे। सेंटरिंग मतलब ग्राउंड का पॉइंट, फिर ड्राइंग सीट पे जो स्मॉल ए है ये दोनों एक वर्टिकल लाइन में लाई करेगा। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब। हम सेंटरिंग कर लिए। सेंटरिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज एलिडेड। एलिडेड का जो आई वेन होगा उसको स्टेशन ए पर पाइवोट करेंगे। फिर देखिए, लेंथ मेजर नहीं कर सकते लेकिन उस पार जा सकता है आदमी। ऐसा नहीं है कि आदमी उस पार भी नहीं जा रहा है। रेंजिंग रॉड लेके जाएगा आदमी। कहां पर? पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेके खड़ा हो सकता है आदमी। ऐसा है, समझ में आ रहा है? बस एक ही चीज है, प्रॉब्लम एक ही है कि आप लेंथ का मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं। विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट है। रेंजिंग वहां पे जाया भी जा सकता है ना, डिस्टेंस भले ही ज्यादा है वहां पे जा सकते हैं। इनएक्सेसिबल भी है, मतलब इनएक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट। समझ में आ रहा है?
वहां पे आदमी जाके रेंजिंग रॉड लेके खड़ा हो सकता है। तो आप स्टेशन पी पे किसी बंदे को भेजा, वहां पे रेंजिंग रॉड लेके बंदा खड़ा है, कहां पर? स्टेशन पी पे। अब आप क्या करोगे? देखिए, कभी ऐसा होता है कि मान लो वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पेड़ है जिसका आपको सर्वे करना है, तो फिर रेंजिंग रॉड का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बस उस पेड़ का साइटिंग कर लेंगे। क्यों? एलिडेड है, एलिडेड को आपने, एलिडेड का आई वेन को आपने स्टेशन ए पे वैसे ही पाइवोट कर रखा है, अब हमको बस साइटिंग करना है। ठीक है, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और वो जो पेड़ है, अगर मान लो पॉइंट पी पर कोई पेड़ है या फिर कोई टावर है, वो तीनों एक लाइन ऑफ साइट पे आ जाए, बस आ गया, लाइन ऑफ एक्शन हम ड्रॉ कर देंगे। ये कर सकते हैं। और मान लो अगर रेंजिंग रॉड लेके जा पा रहा है आदमी स्टेशन पॉइंट पी पे, तो वहां पे आप आदमी को भेज दीजिए, ब्रिज व्रिज होगी, किधर से घूम घाम के चले जाएगा, है ना? तो वहां पे जाके आके रेंजिंग रॉड लेके वो बंदा खड़ा रहेगा, तो आप फिर एक्यूरेटली साइटिंग कर लीजिए, और तो वो और ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो हम एलिडेट को यूज करके स्टेशन ए से स्टेशन पी का साइटिंग करेंगे, समझे? तो साइटिंग करेंगे तो हमें एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी। जस्ट ए मिनट। तो स्टेशन ए से, लेट्स सपोज स्टेशन ए से स्टेशन पी की तरफ हमने ये साइटिंग किया, ये हमने साइटिंग किया, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन पी की तरफ। चलो पी को थोड़ा और इधर घिसका देते हैं, पी को साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहां पे स्टेशन पी, दिस इज योर पी पॉइंट। तो आपने क्या किया? ए से पी की तरफ साइटिंग कर लिया, ये लाइन आपका ड्राइंग शीट पे ड्रॉ हो गई है, ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे? देखिए, जिस पार्ट में लैंड एक्सेसिबल है, तो किस पार्ट में लैंड एक्सेसिबल है? ए साइड पे, जिधर स्टेशन ए है, रिवर बैंक के दूसरी तरफ। तो हम ए साइड पे ही कुछ दूरी पर और एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है पॉइंट बी। स्टेशन ए से सर्वे खत्म हो गया, आपने साइटिंग कर लिया, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया ड्राइंग शीट के ऊपर, यहां से सर्वे खत्म हो, मतलब ये एक सर्वे खत्म हो गया। अब आपने क्या किया दूसरा स्टेप में? स्टेशन ए के साइड पे, जिस तरफ आपका स्टेशन ए है, उसी साइड पर थोड़ा कुछ दूर आगे एक ग्राउंड पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया, पॉइंट बी, जो कि एक्सेसिबल है, जिसका आप लेंथ डिस्टेंस मेजर कर सकते हो बाई चेनिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे बहुत एक्यूरेसी के साथ ग्राउंड पे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे, काफी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन को इस सर्वे में इसे बेस लाइन कहा जाता है, बेस लाइन। इसका मेजरमेंट काफी एक्यूरेसी के साथ होगा, तो आप चेन या फिर इनवार टेप का यूज करिए, ठीक है। ये याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, इनवार टेप, इनवार टेप का इस्तेमाल कर लेंगे, करके जो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस है वो मेजर कर लिया है। उसके बाद हम जो ये ड्राइंग बना रहे हैं, ये जो सीट है अपना, ये जो मैप है, इस मैप का अपना एक स्केल हमने पहले से डिसाइड कर रखा होगा, इसका स्केल इतना है, ये हमने पहले से डिसाइड कर रखा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इसका स्केल इतना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम बंदे को स्टेशन बी पे खड़ा करेंगे, रेंजिंग रॉड वाले को, रेंजिंग रॉड वाले को बोलेंगे कि जा रे बाबू स्टेशन बी पे रेंजिंग रॉड लेके खड़ा रहे। अभी आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए से हटाए नहीं हो, बंदा को भेज दिया रेंजिंग, मतलब रेंजिंग रॉड वाले को पॉइंट बी के ऊपर। अब स्टेशन ए से ही पॉइंट बी को साइटिंग करी। समझ में आ रहा है? साइटिंग, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं हिलेगा, आपको क्या करना है? बस एलिडेट को घुमाना है, और स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जो रेंजिंग रॉड वाला है उसको साइटिंग करना है। वो साइटिंग होगा जब, तो आप यहां पे एक लाइन ऑफ एक्शन अगेन ड्रॉ कर लोगे, ये आपको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा, प्लस चूंकि आपने इसका डिस्टेंस भी मेजर कर रखा है, मैप का आपका अपना एक स्केल भी है, तो इस ड्राइंग शीट पे एक्चुअली में ये पॉइंट बी कहां पे लाई करेगा, ये भी आप बता सकते हो। लेट्स सपोज ये पॉइंट बी, एक मिनट, ये जो पॉइंट बी है ये यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट बी कहां लाई कर रहा है? यहां पर लाई कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट बी, ये भी आप बता सकते हैं, बता दिया। अब अब हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को शिफ्ट करेंगे, अब हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके कहां लेके जाएंगे? पॉइंट बी पे। पॉइंट पॉइंट पी जो है ये तो इनएक्सेसिबल पॉइंट है, ठीक है, इनएक्सेसिबल पॉइंट, इनएक्सेसिबल पॉइंट, यहां तो हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे कहां पे? पॉइंट बी पे जाएंगे, जो पॉइंट एक्सेसिबल है।
तो पॉइंट बी पे जाएंगे इंस्ट्रूमेंट पूरा प्लेन टेबल सेटअप को लेके, तो वहां पर अगेन सेम प्रोसेस, क्या क्या करना आपको मालूम है, पहले ट्राइपॉड को रखेंगे, फिर उसके ऊपर बोर्ड रखेंगे, फिर ड्राइंग शीट जो भी है उसको क्लिप कर देंगे। ड्राइंग शीट तो एक बार क्लिप हो गई तो उसको निकालोगे नहीं बार बार, ठीक है। फिर बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगाने के बाद हम ग्राउंड का लेवलिंग सॉरी प्लेन टेबल का लेवलिंग कर लेंगे ढंग से बाय यूजिंग स्प्लिट लेवल। प्लेन टेबल का लेवलिंग करने के बाद उसके बाद क्या होगा, सेंटरिंग कर लेंगे। मतलब ये जो सीट पे, ये जो ड्राइंग सीट है, ड्राइंग सीट के ऊपर जो पॉइंट पी है, सॉरी पॉइंट बी है, बी पॉइंट, उसको हम ग्राउंड पे ट्रांसफर कर लेंगे बाय यूजिंग प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम्ब बॉक्स। सेंटरिंग हो गया। सेंटरिंग करने के बाद ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि मोर देन वन स्टेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्टेशन आपने चेंज किया है, तो आपको वहां पे पॉइंट बी पे ओरिएंट भी करना होगा, इस बोर्ड का डायरेक्शन को भी सही करना होगा। इसके लिए क्या करना है आपको मालूम है, बैक साइटिंग कर लो। कहां पर, स्टेशन ए पे। क्यों, स्टेशन ए से ही स्टेशन बी पे हमने शिफ्ट किया है, तो जिस स्टेशन से शिफ्ट किया है उसी स्टेशन पे बैक साइटिंग करेंगे। बैक साइटिंग कर लिया, बोर्ड परफेक्टली ओरिएंट हो चुका है, ओरिएंटेशन आपने कर लिया बैक साइटिंग करके। अब देखो, ये मान लो मैंने ड्राइंग शीट को लेके आ गया यहाँ पर, यहाँ पे मेरे को बनाना है तो ड्राइंग शीट, ये मैं ड्राइंग शीट को लेके आ गया आपका स्टेशन बी के ऊपर, ठीक है। ये वाला रे आपको पहले से मालूम है, ठीक है, ये स्टेशन ए था, ये लाइन आपको पहले से मालूम था। फिर ये वाला लाइन भी आपको मालूम है। फिर यहाँ पर कहां पे स्टेशन बी लाई करता है, ये पॉइंट भी आपको मालूम है। यू ऑल्सो नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड स्टेशन बी पे परफेक्टली ओरिएंटेड है। नाउ हम बी से साइटिंग करेंगे स्टेशन पी का, जो इनएक्सेसिबल स्टेशन है इसका साइटिंग करेंगे। रेंजिंग रॉड वाला बंदा तो स्टेशन पी पे खड़ा ही है, या फिर जो भी फीचर है वहां पे है ही, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। जिसका आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जहां पे जिस चीज का, जिस फीचर का आप सर्वे कर रहे हो, वो तो वहीं पर है। तो हम साइटिंग करेंगे स्टेशन बी से स्टेशन पी का। साइटिंग किया, ठीक है, ये साइटिंग किया। साइटिंग करने का क्या मतलब है, देखो जो एलिडेट है वो तो पाइवट होगा, एलिडेट को पाइवट करोगे, उसका आई वेन को पॉइंट बी पर पाइवट करोगे आप, फिर एलिडेट को रोटेट करके पी की तरफ लेके जाओगे और साइटिंग करोगे। देखोगे साइटिंग का मतलब मालूम है, इसलिए मैं सीधा सीधा टर्म अब यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में सब चीज समझा रखा है पहले से। तो हमने साइटिंग किया, तो ये इस तरह से साइटिंग हो जाएगा, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ठीक है। अभी ये ड्राइंग शीट पे देखोगे तो साइटिंग जब करेंगे तो हम लाइन ऑफ एक्शन को भी ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन आपको मिलेगा स्टेशन बी से पी की तरफ, समझ गए। नाउ अब हमें ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस इज ओनली योर स्टेशन पी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन ऑफ एक्शन इज योर स्टेशन पी। बस यही कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह से हम स्टेशन पी को लोकेट करते हैं, है ना। तो इस मेथड को यूज करके कोई भी इनएक्सेसिबल स्टेशन है या फिर कोई स्टेशन बहुत दूरी पर है उसको लोकेट करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो आप इंटरसेक्शन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब मैप का स्केल आपको मालूम है, तो ये डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगा, जो भी ये लाइन का लेंथ आप मेजर करोगे उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस ये है, या फिर स्टेशन ए से स्टेशन पी का डिस्टेंस ये है। आपको इस जो ड्राइंग शीट पे आपका जो लाइन है उसका लेंथ को मेजर करने के बाद पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर इंटरसेक्शन मेथड, समझ गए। चलिए ये ड्राइंग आप बना लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर पॉज करने के बाद ये ड्राइंग बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूँ इसका थ्योरी, एक एक करके सारा स्टेटमेंट लिखेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आशा करता हूं आपने ड्राइंग बना लिया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आप समझ में आएगा। देखिए इंटरसेक्शन मेथड लिखना चालू करिए। ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड, इसे हम ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, इसलिए इसे हम ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट, this method is suitable when distance between two stations is large or there is such a geographical feature which makes station inaccessible to each other। अगर कोई दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है
जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा था, है ना, ऐसे कंडीशंस पे, या फिर इन दोनों स्टेशन के बीच में कोई इनएक्सेसिबल ज्योमेट्रिक फीचर है, जियोग्राफिक फीचर है, जिस कारण से ये दोनों स्टेशन एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में जो इनएक्सेसिबल स्टेशन है उसको लोकेट करने के लिए ओवर द ड्राइंग शीट वी कैन यूज द इंटरसेक्शन मेथड। समझ गए? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये ड्राइंग तो आपने पहले ही बना रखा है। तो इस मेथड में हम होता क्या है, देखिए साफ साफ वही लिखा हुआ है जो आपने किया अभी, वही हमने लिख रखा है। इन दिस मेथड two station A and B are selected such that the inaccessible station P is clearly visible from these stations। ध्यान रखें, विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए, लेंथ आप भले मेजर नहीं कर पा रहे हो, विजिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। ए लाइन ज्वाइनिंग दिस टू स्टेशन, दैट इज स्टेशन ए और स्टेशन बी को जो लाइन ज्वाइन करेगा इज मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली एज इट इज द बेस लाइन। वो कौन सा लाइन होता है? बेस लाइन होता है। नेक्स्ट, साइटिंग इज डन ऑफ स्टेशन पी। किसका साइटिंग कर रहे हैं? स्टेशन पी का साइटिंग कर रहे हैं, वन बाय वन फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। स्टेशन ए से और स्टेशन बी से साइटिंग किए, ठीक है, स्टेशन पी का, एंड लाइन ऑफ एक्शन इज ड्रॉन ऑन द शीट, और लाइन ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ किया। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेस, वो जो लाइन ऑफ एक्शन है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फ्रॉम टू स्टेशन, ये दो स्टेशन से जो आपने रेस ड्रॉ किया उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गिव्स द पोजीशन ऑफ स्टेशन पी, कहां पर? इन द ड्राइंग शीट। उसके आगे लिखिए कॉमा, दिस इज हाउ द इनएक्सेसिबल स्टेशन पी इज लोकेटेड ओवर द ड्राइंग शीट। दिस इज हाउ द इनएक्सेसिबल स्टेशन पी इज लोकेटेड ओवर द ड्राइंग शीट। ठीक है, ये वाला तो रिपीट हो गया ना, ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये तो रिपीट हो गया। ओके, तो ये था आपका इंटरसेक्शन मेथड। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं इसका रियल यूज बताता हूं। देखिए, प्लेन टेबल जो सर्वे करते हैं हम, इसमें जो आपका मेन सर्वे होता है, एक तो रेडिएशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। फिर ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग जो है वो भी प्लेन टेबल का एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्वे है, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सर्वेइंग है ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो जब आप मान लीजिए ट्रेवर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, ओके, जब आप ट्रेवर्सिंग वगैरह कर रहे हैं उस वक्त हम रेडिएशन और ये इंटरसेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन से। सोचो कैसे? रेडिएशन में मैंने आपको बता रखा है हम क्या करते हैं, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर्स होंगे जिसको हमको लोकेट करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, जिस अगर उस स्टेशन से मेरे को वो सारे फीचर्स विजिबल है तो मैं वहां से सीधा साइट कर लूंगा उनको, रेडियल रेस ड्रॉ कर लेंगे कि स्टेशन ए यहाँ था, यहाँ से इतना रेडियल डिस्टेंस पे ये फीचर है, यहाँ से इतना रेडियल डिस्टेंस पे ये फीचर है, वहां से उतना रेडियल डिस्टेंस पे ये फीचर है। चेनिंग भी कर लीजिए, डिस्टेंस भी कट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर सकते हो। उसी स्टेशन से मान लो कोई इनएक्सेसिबल पॉइंट आ गया तो इंटरसेक्शन टेक्निक का यूज कर लीजिए। इंटरसेक्शन टेक्निक का यूज करके फिर हम उस इनएक्सेसिबल स्टेशन को भी लोकेट कर सकते हैं, उसका भी डिस्टेंस बता सकते हैं। क्यों? हमको तो स्केल जो है ड्राइंग शीट का स्केल तो फिक्स है, वो तो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, और जितने भी लाइन वहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उसी स्केल के अकॉर्डिंग है। समझ में आ रहा है? तो इंटरसेक्ट होने के बाद जो कट हो रहा है जो पॉइंट, उसका भी अगर किसी भी स्टेशन से लेंथ मेजर करेंगे स्केल पे, ठीक है, मतलब ड्राइंग शीट का स्केल पे, फिर उसको आप स्केल से मल्टीप्लाई कर दिए तो ओरिजिनल लेंथ आपको दे देगा। समझ में आ रहा है? तो हम जब ट्रेवर्सिंग करते हैं ना रियल टर्म्स में, तो उस वक्त इन रेडिएशन टेक्निक का, इंटरसेक्शन टेक्निक का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सो प्लेन टेबल मेथड में आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रेवर्सिंग, क्योंकि ट्रेवर्सिंग में हम इन मेथड का यूज करते हैं। तो मेन मेथड तो आपका ट्रेवर्सिंग ही है, जो कि हमने इससे पहले वाले क्लास में लर्न किया हुआ है, देख रखा है। समझ गए? ये सारे तो ट्रेवर्सिंग मेथड के दौरान कुछ मान लो कुछ डिटेल्स और नोट करने आपको, है ना, तो रेडिएशन टेक्निक या फिर आप इंटरसेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हो। रेडिएशन टेक्निक का आप इंडिपेंडेंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं ओपन एरिया के सर्वे में। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो फोर्थ मेथड है, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें हम देखेंगे 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, जो कि आपका रिसेक्शन टेक्निक। ओके, चलिए लर्न करते हैं रिसेक्शन।